सादा लोग पाकिस्तानी इमरान खान को सीधा साधा सियासतदान समझते थे, लेकिन 1996 में मेरी ये राय बनी कि वो पाकिस्तान के चालाक तरीन सियासतदान हैं। एक ऐसे सियासतदान जिसके सीने में दिल नहीं, जो सिरापा दिमाग हैं, जो सरासर ख्वाहिशात हैं, जो दीगर सियासतदानों के तीन चेहरों के बरअक्स चार चेहरे लिए फिरते हैं और जिसको जो चेहरा दिखाना चाहते हैं दिखा देते हैं। मेरी ये राय दौरे तालिब इल्मी में इनको करीब से देखने के बाद कायम हुई थी और वक्त के साथ साथ बदलने की बजाय मजीद पुख्ता होती गई। लोग इन्हें रहम दिल लेकिन मैं शफाक तरीन इंसान समझता रहा। लोग इन्हें सादगी का नमूना समझते रहे, लेकिन मैं इन्हें तकब्बुर का मुजस्सम पहाड़ समझता रहा। लोग इन्हें इंसानियत के लिए तड़पने वाला करार देते रहे, लेकिन मेरा यकीन रहा कि इनकी सोच जात से शुरू होती है और जात पर ही खत्म होती है। उन्होंने अपने आप को मगरिब का मुखालिफ मशहूर कर रखा था, लेकिन मुझे यकीन था कि इन्हें मखसूस मगरबी ताकतों ने लॉन्च किया है। यही वजह है कि गुज़िश्ता 24 साल के दौरान मेरी सहाफत इनके बारे में तनकीद से अबारत रही। उन्होंने खुद भी कोशिश की और दरमियान में कई लोग भी पड़े कि हमारी दोस्ती हो जाए, लेकिन चूंकि मेरा दिल मेरे दलाइल के साथ खड़ा था, इसलिए मुख्तलिफ शक्लों में कीमत अदा करने के बावजूद अपनी राय ना बदली। मेरे बाद साथी तो कुछ बरसों से गालियां खा रहे हैं, लेकिन मैं गुज़िश्ता 20 साल से गालियां बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन सेलिब्रिटी और सियासतदान होने के नाते टीवी एंकर्स के शोज की रेटिंग का मौजब थे, लेकिन 2012 में एक इंटरव्यू के अलावा उन्होंने फिर कभी मेरे सामने बैठने की हिम्मत नहीं की। 2010 के बाद वो मगरबी ताकतों के साथ साथ पाकिस्तानी जर्नैलों का प्रोजेक्ट भी बने, तो मुझे इन जर्नैलों का कहर का भी सामना करना पड़ा। इनके सरपरस्त जर्नैलों ने मेरे खिलाफ मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए। एक जर्नैल ने तो इस हद तक गिरे कि 2014 के धरनों में इमरान खान की शह पर मुख्तलिफ खवातीन के जरिए मेरे हनी ट्रैप के मंसूबे भी बनाए। ये जर्नैल साहबान कभी मुझे प्यार से राम करने की कोशिश करते रहे और कभी धमकियों से। 2018 में इमरान खान को इक्तदार दिलवाने के लिए इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड का आगाज हुआ, तो मैं इन चंद सहाफियों में से एक था जो मज़ाहम बनने की कोशिश करते रहे। चनाचे मैं भी इनके सरपरस्त जर्नैलों के नंबर 1 निशानों में शामिल हो गया। इलेक्शन ट्रांसमिशन से उठवाया गया और मैं घर से उठाए जाने के लिए हमले से लेकर वाजे रहे कि मैं इसमें मेरी सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हुए। इसकी FIR इस वक्त से दर्ज है, लेकिन इमरान खान के पूरे इक़्तिदार से लेकर आज तक रत्ती भर पेशरफ्त नहीं हुई। जंग और जियो के मालकान पर मेरे मामले में बदतरीन दबाव और सेंसरशिप जैसे हरबे बर्दाश्त करता रहा। इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान ने पहले हफ्ते में खुफिया इदारों और FBR वगैरह को मेरे खिलाफ मुतहर्रिक किया, और मैं दावे से कह सकता हूं कि सहाफियों में सरकारी स्टाफ पर अगर किसी की ट्रोलिंग पर सबसे ज्यादा सरकार का पैसा खर्च हुआ तो वो ये आजिज ही था। इस अमल में कई दोस्त भी दुश्मन बने, लेकिन अल्लाह गवाह है कि मैं बका की इस जंग को पूरी खुश दिली के साथ लड़ता रहा, क्योंकि मेरा ज़मीर मुतमईन था और मैं इनके बारे में अपनी राय पर ईमान की हद तक यकीन रखता रहा। कभी फरियाद की और ना कभी अपना रास्ता बदलने का सोचा। बहुत कमजोर इंसान हूँ, लेकिन वालदा मरहुमा की दुआओं और अल्लाह के खसूसी करम ने मुझे इस काबिल बनाए रखा कि इन सब चीजों का मुकाबला मुल्क के अंदर रहकर करूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा वक्त आ गया कि इमरान खान की हकीकत वाज़ेह होती जा रही है, हालांकि बहुत सारे लोग अब भी गलत फहमियों का शिकार हैं। आप इक्तदार से इमरान खान की महरूमी के बाद इनकी हरकतों को देख लें तो इस आजिज की राय की तस्दीक किए बगैर नहीं रह सकेंगे। मसलन इन्हें पूरी तरह यकीन था कि इनकी हुकूमत गिराने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं, लेकिन ज़ल्म खलीद के साथ मिलकर उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि वो ये मशहूर करेंगे कि अमेरिका ने इन्हें इक्तदार से निकाला, और फिर एक साइफर को जवाज बनाकर उन्होंने कई माह तक इस झूठ को जंगल की आग की तरह फैलाया। आज वो इसी अमेरिका की लॉबिंग फर्म्स की खिदमात करोड़ों डॉलर की इवज हासिल करके इनसे मदद मांग रहे हैं। इमरान खान को इक़्तिदार दिलवाकर और इनके लिए मुल्की इदारों के वकार को दाव पर लगाकर जनरल बाजवा ने अपने मुल्क के साथ बहुत जुल्म किया। ताहम इमरान खान का अगर कोई सबसे बड़ा कोई मोहसिन है तो वो जनरल बाजवा ही हैं। जनरल बाजवा वो सब कुछ ना करते तो इमरान खान कभी वजीर आजम नहीं बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इनके खिलाफ बोल बोल कर इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। इक़्तिदार से महरूमी के बाद वो शोहरत के घोड़े पर दोबारा सवार हुए और दर पर्दा इन्हें बाज मगरबी लाबियों की शह भी हासिल रही, तो वो एक बार फिर रवायती तकब्बुर का शिकार हो गए। शहबाज शरीफ और जरदारी इनसे बात करना चाहते थे, लेकिन वो मुतकब्बराना अंदाज में कहते रहे कि चोरों से बात नहीं करेंगे। ताहम फिर अल्लाह ने इन्हें यह वक्त दिखाया कि इन्हीं से बातचीत के लिए कमेटियां बनाते रहे। एक बुनियादी गलती इनसे यह सरजद हुई कि वो जनरल आसिम मुनीर को जनरल कमर जवेद बाजवा और जनरल नदीम अंजुम की जनरल फैज हमीद समझने लगे, हालांकि इनकी शख्सियतों में जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान मकबूलियत के जोम में मगरबी ताकतों की शह पर जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, मेजर जनरल फैसल नसीर और ब्रिगेडियर फहीम रजा वगैरह पर भी हमला आवर हुए। अपने कत्ल के मंसूबे जैसे संगीन इल्जामात लगाकर उन्होंने इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन दर पर्दा राब्ते और मिन्नतें करते रहे।
बात ना बनी तो मकबूलियत के गरूर में इनसे दूसरी बड़ी गलती 9 मई को सरजद हुई। चनाचे आज आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन वहां से जवाब मिल रहा है कि आपके लिए अब ये सहूलत दस्तयाब नहीं। रातों रात इमरान खान ऐसे सर के बल गिरे कि अब इनके हरीफ यानी मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और मौलाना वगैरह इन जैसे तकब्बर का शिकार होने लगे। हम सब और बिलमखसूस इमरान खान के सियासी मुखालफिन के लिए खुद को इमरान खान का ये अरूजो जवाल एक सबक है। इन्हें सबक लेना चाहिए कि अगर सिर्फ चालाकियों से काम चल सकता तो फिर इमरान खान जैसा चालाक इंसान कभी ना फंसता। इसी तरह इमरान खान के अंजाम में मरियम, बिलावल और मौलाना वगैरह के लिए बिलखसूस और हम सब के लिए बिलअमूम ये सबक है कि कभी ताकत या शोहरत के नशे में मुब्तला होकर गरूर और तकब्बुर से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रब्बे कायनात हर गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन तकब्बुर करने वाले को जरूर इस दुनिया में नमूना इबरत बनाता है।